Hi guys, you're most welcome to this channel. This is Ashif Ali और own the Limra classes. आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके सैंपल पेपर का है और ये भी हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. X and Y were partner in the profit ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March was as follow. तो यहाँ पर दो पार्टनर के बारे में बताया इन्होंने. X और Y दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो क्या है बच्चों 3:2 जो हमें बैलेंस शीट गिवन है. यहाँ पर लायबिलिटी साइड देखो एक आपको बड़ी मस्त सी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका नाम है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कितना है 14,000 रुपये. एसेट साइड आपको क्या दिख रहा है छोड़ो ठीक है. जनरल रिजर्व पता लग गया, तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा, ये आपको मैंने पहले भी सिखाया है. फिर उसके बाद जो नीचे की इंफॉर्मेशन है ना अब उन पर आ जाते हैं. Z was admitted for 1/6 share on the following terms. अब Z एडमिट हुआ, Z ने कहा कि मैं आ तो रहा हूं बट मुझे ना प्रॉफिट का 1/6 शेयर आप लोगों से चाहिए. तो ठीक है दे देंगे सर, आ जाओ आप एक बार आओ तो सही हमारी फॉर्म में, इसको दे देंगे. अब पहले पॉइंट पे जो इंफॉर्मेशन आई वो आई कि Z विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. अब जब Z आया तो वो कितने रुपए लेकर आया 56,000 रुपए. 56,000 रुपीज एज अ कैपिटल वो लेकर आया. ठीक है बच्चों, कोई डाउट कोई दिक्कत. बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. अब भाई देखो इसके आने से कहीं ना कहीं इनके और इसके प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि Z आ रहा है. अब Z कहेगा भाई मुझे भी प्रॉफिट चाहिए. मान लो एक 10 रुपये हैं, 10 रुपये ये 5 बांट रहा था, ये 5 बांट रहा था. अब ये कहने लगा भाई 2 रुपये तो मुझे ही चाहिए. तो इसको कितने मिलेंगे 4, इसको कितने मिलेंगे 4, 4 4 8 और 2 10. प्रॉफिट तो 10 रुपये का ही है ना. तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों के सेक्रीफाइसिंग करने पर भी Z इनकी कंपनसेशन के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया. तो उसका नाम क्या होता था, उसे हम क्या कहते थे PFG, प्रोविजन फॉर गुडविल, जिसे हम कहते थे वो प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो कुछ भी नहीं लेकर आया. ठीक है. सेकंड पॉइंट, अब यहां पर जो बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000. यहां पर जो गिवन है बात वो बोली गई है कि जो फर्म की गुडविल है उसका प्रीमियम कितना है 84,000. तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा कि Z का शेयर कितना बनेगा इस गुडविल का जो कि वो नहीं लेकर आया. तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यही कैलकुलेट कर लेता हूँ. अभी देखो भाई फर्म की गुडविल दे रखी है मेरे को 84,000. अब Z शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है जो उसे कंपनसेट करनी चाहिए थी. तो 84,000 मल्टीप्लाई बाई शेयर कितना ले रहा है 6. अब इसको डिवाइड करेंगे 40,000 रुपीज़. अब जब ये नहीं लेकर आया अपने साथ इस 14,000 रुपये को तो हम कहाँ से निकालेंगे, जो भी Z का करंट अकाउंट होगा हम वहाँ से उसको छीन लेंगे. क्लियर है मेरी बात. ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट तो अच्छे से समझ आ गए. अब आती है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड 14,000 रुपीज़. प्लांट एंड मशीनरी देखो एसेट साइड में जाकर प्लांट एंड मशीनरी कितने की दिखाई दे रही है 70,000 रुपये की, लेकिन ये अंडर वैल्यूड है. आपको इसको क्या करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ाना पड़ेगा. बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000 रुपीज़. अब बिल्डिंग यहाँ पर देखो आप एसेट साइड देखो 98,000 की आपको बिल्डिंग दिखाई दी और यहाँ पर बोला है 1,09,000 से बढ़ा दो, यानी कि कितने रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पर 11,000 रुपये का. ऊपर कितने रुपए का फायदा हो रहा है 14,000 रुपये का. और बिल्डिंग में कितने रुपए का फायदा हो रहा है 11,000 रुपये का. 98,000 से 1,09,000 आएगा तो 11,000 ही आएगा. क्लियर है मेरी बात. ऑल डेटर्स आर गुड. अब सारे डेटर के पैसे आ गए. तो देखो आप एसेट साइड में डेटर के नीचे प्रोविजन लगा रखा है, तो वो क्या हो गया अब हमारा फायदा हो गया. ठीक है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ फायदा दिखा देंगे. भाई उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे सारे डेटर आ गए. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट, कैपिटल ऑफ X एंड Y विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z शेयर्स एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट. बस एक ये छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है, पहले जो सिंपल सी चीज़ें हैं ना पहले उनको कर लेते हैं. तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा रखा है बच्चों. सिंपल सा पार्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ये ऐसे करके आप अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो. ठीक है, ऊपर लिख लो
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर। ठीक है, अब जब इतनी बातें आपकी आ चुकी हैं तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था आपको, मैंने बोला था कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको क्या कर दो, अंडर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड कर दो। तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड बाई प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए से, 14,000 रुपये से। फिर उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग भी तो बढ़ी थी, बिल्डिंग में भी तो हमें फ़ायदा दिखा था, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग को भी बढ़ाना है बाई बिल्डिंग अकाउंट 11,000 रुपये बोलो। अब इसके बाद एक फ़ायदा और दिखाया था मैंने आपको उसी के नीचे वाले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, जहाँ पर ऑल डेटर आर गुड की बात आई थी। तो इसका मतलब जो प्रोविज़न के पैसे हैं भाई वो फ़ायदे के हो गए हमारे, बाई प्रोविज़न, या आप लिख सकते हो बाई पी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए हैं, 7,000 रुपये। तो ठीक है, टोटल कर देते हैं, बस यहाँ पर हमारी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहानी ख़त्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम डालते हैं भाई, जिनकी वैल्यू रिवैल्यू हो रही है उन्हें डालते हैं। तो हमें तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ें दिखाई थी जिनकी वैल्यू रिवैल्यू हो रही थी। तो अगर आप इसे ऐड करोगे 14,000, 11,000 और 7,000 तो कितना बनेगा, ये 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखा। अब ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट, ये ट्रांसफर कर देंगे किस किस के बीच में, x और y, भाई इन दोनों के बीच में तो बटेगा ये, z तो बाद में आया। तो ठीक है, इस 32,000 को किस रेशियो में डिवाइड करूं मैं, तो 32,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, 3:2 में, तो 3 ऊपर 5 नीचे 5 से, तो 19,200 तो आ गया मेरा किसका, x का प्रॉफिट 19,200, और बचा हुआ अमाउंट 32,000 का, 32,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 12,800, 12,800 हो गया प्रॉफिट इसका। ठीक है बच्चों, अब इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये। तो एक कहानी तो हमारी यहाँ पूरी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद जो बोला है क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ फॉर्मेट बनाना शुरू करो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने पहले भी बनाया हुआ है। ये एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम, और ये पर्टिकुलर, फिर एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, और यहाँ पर एक लास्ट जेड का कॉलम। ठीक है, नीचे से इसको यहाँ से इतना ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनकर पूरी तरीके से तैयार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ठीक है, ये सेंटर में लिखना, मैंने थोड़ा साइड में कर दिया इसको। ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब बच्चों जैसे ही आप इसको बनाकर तैयार करोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, तो आपको सबसे पहला काम क्या क्या पता होना चाहिए, आपको करना क्या है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, बैलेंस डालेंगे पार्टनर की कैपिटल का, तो किस नाम से दिखा देते हैं हम, बाई बैलेंस BD। तो ठीक है, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दे रखा है, 1,19,000 और 1,12,000, 1,19,000 और 1,12,000 डाल दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जेड की कोई कैपिटल नहीं है क्योंकि जेड तो बाद में आया। फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या करा करते थे, आपको पता है, आप जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता था उसको डाल देते बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना आया, 19,201 है, 19,201 है और 12,801 है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो है आपने देखा था पहले पॉइंट में जेड ना अपने साथ अपनी कैपिटल का अमाउंट लेकर आया था, तो ठीक है वो जेड को दे देते हैं बाई कैश काउंट। तो कितने रुपए लेकर आया, 56,000 रुपये, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद आप देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 14,000 रुपये। ये कितने पार्टनर के बीच में बटेगा बच्चों, सिर्फ 2 पार्टनर के बीच में। तो जनरल रिजर्व को हम ना 2 पार्टनर के बीच में बांट लेते हैं। 14,000 रुपये हमारा टोटल जनरल रिजर्व, और यहाँ पर 14,000 का आप देखो एक्स और वाई के बीच में जब इसको बांटोगे तो 14,000 इंटू, पहले मैं एक्स का कैलकुलेट कर लेता हूँ, 14,000 इंटू 3/5
5 से इसको डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करी 0, 3 अट्ठे 24 का 2 यहाँ, 3 दूनी 6 7 8, 8400 तो हो गया एक्स का, और बचा हुआ 5600 रुपये हो गया वाई का। ठीक है, तो मैं इसको किस नाम से दिखा दूंगा, बाई जनरल रिजर्व। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसको पूरा ही लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। भाई मेरा पहला पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया आपको। ठीक है, दूसरा था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000, जब हमने किसका निकाला था, जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकाला था, और मैंने उसको क्या बोला था, भाई नहीं लेकर आया तो मत लेकर आओ। हम तो क्या करेंगे, हम तो जेड के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। तो भाई बस यहाँ पर मैं यहाँ क्या दिखा दूंगा, बाई जेड्स करंट अकाउंट, और इस 14,000 को फिर मैं ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, 8,400 एक अमाउंट आ गया और 5,600 एक अमाउंट आ गया। ठीक है, इतनी सारी कहानी करने के बाद अब आपका क्या क्या काम रह गया है, तो सिंपल सा आपका एक छोटा सा काम रह रहा है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में बोला था कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड, आपको एक्स और वाई की कैपिटल एडजस्ट करनी है जेड के शेयर के बिहाफ पर, और उस एडजस्टमेंट को आपको किस नाम से शो कराना है, करंट अकाउंट के नाम से शो कराना है। तो बस इस काम को करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट में बनाऊंगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मान लो ये हमारा एक पिज़्ज़ा है और इसमें से शेयर एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है। एक्स का ये है, वाई का ये है, जेड का ये है, और जेड कह रहा है मेरे को तो 1/6 चाहिए। तो इसमें जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तो इस चीज़ को निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। लेट द टोटल शेयर बी एक्स, पूरा शेयर एक्स मान लिया, या आप कह लो कि टोटल शेयर 1 मान लो। अब इस 1 में से जेड को दे देते हैं 1/6, तो कितना रह गया, 6 कम 6 माइनस 1 5/6, ये रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग में से ही किस किस को काम चलाना पड़ेगा, एक्स और वाई को। तो एक्स को अगर मैं शेयर निकाल कर देता हूँ 5/6 का, जो इनका ओल्ड रेशियो है 3/5, कितना है 3/5। ऐसे ही मैं वाई को निकाल कर देता हूँ 5/6 का 2/5, और जेड का तो मेरे को पता ही है, ये तो नालायक है, तो 1/6 के अलावा कुछ लेगा ही नहीं। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, और ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह किसकी, जिससे कि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए। तो मेरे को 6 की 5 से करनी पड़ेगी, जब नीचे 5 से करी तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 5 एकम 5 और अपॉन में 30 आ गया। अब यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, 15:10:5। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो जो न्यू रेशियो आया वो क्या आया, 3:2:1। इसके आगे की कहानी क्या है कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। तो मैं पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल कैपिटल। अब उसको निकालने का तरीका मैंने आपको चैप्टर में समझा रखा है, कैसे निकाला करते थे कि जो भी जेड की कैपिटल है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वो प्रॉफिट का शेयर मांग रहा है उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, जो भी उसका शेयर है। तो भाई जेड कितनी कैपिटल लेकर आया, 56,000 मल्टीप्लाई बाई 6/1, मल्टीप्लाई करोगे आप इसकी 56,000 की 6 से, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा समथिंग 600, 6 36 और 6 पंजे 30 और 3 33, 3,36,000 रुपये। कितनी आ गई बच्चों, 3,36,000 रुपये। अब इसे आपको पता है किस में बांटना है, इस कैपिटल को आपको किस में बांटना है, जो भी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपको इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। एक्स की नई कैपिटल क्या होगी, 3,36,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3/6, 6 से इसको डिवाइड करा, कितना आ गया, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 56,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 एज इट इज़, 1,68,000। ऐसी मैं वाई की निकाल लेता हूँ यहाँ पर 56,000। देखो मैं अब डिवाइड करके नहीं दिखा रहा, मैं सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 1,12,000 रुपये,
और फिर बचा हुआ z का क्या भाई, z तो 56,000 ही, z तो 56,000 पे ही रहेगा ना, नया पार्टनर 56,000 रुपये लेकर आया, बस इतनी बात, उसकी बात इतनी रहेगी। तो आपके पास कैपिटल तो बच्चों पहले ही आ गई 1,68,000 और 1,12,000, ठीक है। आपको तो एडजस्टमेंट करनी है, इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है ना कि जो नई कैपिटल है उसको एडजस्ट करो, किससे, करंट अकाउंट से, और किसके ब्याह पर, z के शेयर के ब्याह पर। तो पूरी कहानी वही तो चल रही है, z के शेयर के ब्याह पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, फिर फर्म की टोटल कैपिटल निकाली, और उस टोटल कैपिटल को हमने कैलकुलेट करा कि कितने कौन से पार्टनर के पास कितनी कैपिटल आनी चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर किस नाम से दिखा दूंगा इसको, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ लिख दूंगा 1,68,000, 1,12,000, और ये तो 56,000 ऐसे ही रहेगी, ठीक है 56,000। अब देख लो आप, z का टोटल करो 56,000 आया, ठीक है, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, तो यहाँ तो z का जो बैलेंस है वो कितना रह गया, 56,000 ही रह गया। अब आते हैं हम नई बात पर। नई बात क्या है, इस पूरे को टोटल करो, इस पूरी कहानी को आपको क्या करना है, टोटल करना है, देखना है कितना आ रहा है, 1,19,000, 19,200, 8,400 और फिर 8,400, ऐड करेंगे सारी जीरो, 1,35,000। अभी टोटल करने पर आया कितना, 1,35,000, और यहाँ पर कितना है, 1,68,000। तो आपको ये वाला टोटल लिखना पड़ेगा, ये वाला टोटल लिखना पड़ेगा, तो आप इधर वाला टोटल लिखोगे ना, 1,68,000 जो इधर का बैलेंस है उसे यहाँ पर लिखेंगे हम 1,68,000 रुपये। अब इस 1,68,000 में से जरा 1,35,000 को माइनस करना बच्चों, कितना आ गया, 1,35,000 को जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33,000। तो यहाँ का 33,000 ये आ गया, 33,000 रुपीज़। तो इसे किस नाम से दिखाने वाले हो आप, बाई एक्स करंट अकाउंट। क्या बोला था उन्होंने, करंट अकाउंट के नाम से आपको एडजस्टेड कैपिटल शो करानी है। बच्चों कैलकुलेशन में मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये 1,35,000 नहीं है, 1,55,000 है, तो जो माइनस करा हमने वो भी गड़बड़ हो गई, तो ये आ जाएगा हमारा 13,000 रुपये। तो आप इसको 13,000 कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आया कैपिटल को उसे हमें करंट अकाउंट के नाम से शो कराना है 13,000 रुपये, ठीक है। अब सेम काम हमें यहाँ का करना है। पहले देखो 1,12,000 तो यही है और 1,12,000 यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका अमाउंट ज़्यादा आएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1,12,000, 12,800। फटाफट से आप भी टोटल करके कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या आ रहा है, 5600, 5,600, 5,600। इनको टोटल करेंगे, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 2 ऊपर आ गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, हासिल 1 2 3, ठीक है, 1,36,000 आया यहाँ का टोटल। और यहाँ का टोटल कितना है, 1,12,000। तो सीधी सी बात है, जो जब यहाँ का टोटल ज़्यादा है 1,36,000, तो मैं इसे यहाँ पर भी लिखूंगा और यहाँ पर भी लिखूंगा, टोटल ज़्यादा है। अब इसे 1,36,000 में से 1,12,000 को माइनस करते हैं, 1,30,000 में से 36,000 में से 1,12,000 को अगर मैं माइनस करूंगा, 0 0 0, 6 में से 2 गया 4 और ये 3 में से 1 गया 2, 24,000। तो ये 24,000 रुपये क्या हो गया, यहाँ का बैलेंस, वाई का, किसका, वाई का। तो मैं इसे किस नाम से शो कराऊंगा, टू वाइज करंट अकाउंट। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस हमने ये निकाला है, ठीक है, टू वाइज करंट अकाउंट। यहाँ का ये आ गया, यहाँ का ये आ गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचा, सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इधर भी मैंने समझा दिया, इधर भी मैंने समझा दिया। क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और एक बात और बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने भी पड़ेंगे, करने भी पड़ेंगे, और हो सकता है आपको एक बार में ना भी आए, क्योंकि देखो ये तो हम सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चैप्टर हमने बहुत पहले कर लिए कंप्लीट। तो आपको मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उनको बार बार रिपीट करके देखो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्शन लेकर आओगे अपने अंदर, और एग्जाम में उतनी जल्दी उस एग्जाम को सॉल्व भी कर दोगे। तो मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 24 के और पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।